जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। क्या कन्या दान करना अनुचित है और क्या कन्यादान करना शास्त्र के खिलाफ है? आज की पढ़ी लिखी आधुनिक नारी इनके दिमाग में कीड़ा बैठ गया। ज्यादा पढ़ लिख गई इसलिए कीड़ा बैठ गया कि सब कन्यादान नहीं होना चाहिए। अब चूंकि पढ़ी लिखी है तो उनने तर्क वितर्क कुतर्क तीनों करना चालू कर दिया अपने बाप से कि कन्यादान ही क्यों होता है, पुत्र दान क्यों नहीं होता। अब पिता क्या बोले कि तेरी जैसी इच्छा, क्योंकि पिता को भी शास्त्र का ज्ञान नहीं और पिता को भी उसके पिताजी शास्त्र का ज्ञान देके नहीं गए हैं। और आज के जो पिता या पालक हैं, जो एक बेटी के बाप हैं, उनने भी शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया। तो आजकल की जो आधुनिक नारी हो गई, पढ़ी लिखी हो गई, कमाने वाली हो गई, घर परिवार चलाने वाली हो गई, उन्हें यह कन्यादान जो है गुलामी की दास्तां लगने लग गई कि क्या हम गुलाम हैं क्या, जो एक पिता या भाई हमारा दान करेगा। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कन्यादान करने की। इस प्रकार ये नारीवादियों के रोना रोने पर मुझे यह बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों में कई बार यह सुनने में आया है कि एक पढ़ी लिखी कमाने वाली अपने पैरों पे खड़े होने वाली आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति से रंगी हुई भारतीय नारी ने अपने पिता को विवाह मंडप के वहां पे बोल दिया कि मेरा कन्यादान नहीं होगा, मैं ऐसे ही विवाह करूंगी। अब क्या था, पेपर में छप गया, विवाह वैसे ही हो गया, बिना कन्यादान के विवाह हो गया। हिंदू सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार होता है। उस संस्कार के अनुसार कन्यादान होता है, परंतु आज की आधुनिक नारी और कुछ उनका सपोर्ट करने वाले तथाकथित हिंदू विरोधी उनका समर्थन करने लगे और उन्हें इसमें हवा दी, आग में घी लगाने का काम किया उनने कि कन्या कोई वस्तु नहीं है जो उसका दान हो। कन्या दान की वस्तु नहीं है, इसलिए कन्या अदान होती है।
अर्थात कन्या का दान मत करो। तो जिनने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिनने हिंदू सनातन संस्कार संस्कृति के ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं किया, ऐसे शास्त्र विरुद्ध बहुत से मनुष्य इस कन्यादान की व्याख्या करने लगे, जिनको न तो शास्त्रों का ज्ञान है, न दान शब्द का अर्थ ज्ञान है, और न कन्यादान का उद्देश्य ज्ञान है। क्योंकि उन लोगों ने तो बोल दिया कि यह कन्यादान जो है अशास्त्रीय है, शास्त्र के खिलाफ है, और इस कन्यादान के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हिंदू सनातन धर्म की जो 16 संस्कार है, उसमें विवाह संस्कार के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि विवाह मत करो। ये हिंदू विरोधी लोग भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय संस्कार के ऊपर शुरू से ही हमला करते आ रहे हैं। और अब हिंदुस्तान में जैसे जैसे लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख रही है, पुरुषों से कंधा मिला रही है, उन्होंने विवाह करना ही बंद कर दिया। लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी बिना विवाह के, बिना विवाह के पति पत्नी का सुख भोगने लग गई है। तो काय को कन्यादान कराएगी? जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं ये लोग उन्हें पढ़ेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी, वे सोचेंगे सत्य ही लिखा है, शास्त्र में तो नहीं कन्यादान, फिर हम क्यों करते हैं? तो कन्यादान का अर्थ और कन्यादान का उद्देश्य शास्त्र के अनुसार है, यह हम आपको बताएंगे। और यदि किसी भी स्त्री को इसके ऊपर कोई भी तर्क वितर्क कुतर्क करना हो तो हम तैयार हैं। कन्यादान कहने से कन्या कोई वस्तु नहीं हो जाती है, और न ही ये स्त्री की कोई गुलामी है। मनुष्य को पहले कन्यादान का अर्थ समझना चाहिए। दान का अर्थ समझना चाहिए, और दान का अर्थ है प्रदान करना, देना या सौंपना। तो प्रश्न यह है कि क्या माता पिता अपनी कन्या वर को नहीं प्रदान करते? करते हैं। तो क्या अनुचित करते हैं? शास्त्रों में कन्या के 7 प्रकार के विवाह वर्णित है। सात प्रकार के विवाह लिखे गए हैं शास्त्र में। महर्षि कश्यप जी ने लिखा है। अब 2 प्रकार का दान होता है, वाग्दान और मनोदान। तो वाग्दान और मनोदान का अर्थ क्या हुआ? वाग्दान यानी वचन का देना, वचन देना, और मनोदान का अर्थ होता है मन देना। तो क्या वचन भी कोई वस्तु है जो उसका दान होता है? और क्या मन भी कोई वस्तु है उसका दान होता है?
तो इसका यहां पर तात्पर्य यह है कि अपनी पुत्री के विवाह का वचन देना। और मनोदान का अर्थ है कन्या अपने मन से किसी को भी अपना पति चुनना, उस व्यक्ति को अपना मन देना, अर्थात मन का दान करना। और जब मन किसी को दान दे देते हैं तो जिंदगी भर उसी का हो जाता है। ऐसे ही कन्यादान का अर्थ है अपनी पुत्री जिसका आपने पालन पोषण किया, उसकी सुरक्षा की, उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया, अब वर को अपनी पुत्री को देता हूं, वर को पुत्री का दान करता हूं, प्रदान करता हूं। शास्त्रों में कन्यादान 4 प्रकार के विवाह में ही होता है, यह भी शास्त्र में लिखा हुआ है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है ब्रह्मा विवाह, मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है देव विवाह, मनुस्मृति में लिखा हुआ है आर्ष विवाह, और मनुस्मृति में लिखा हुआ है प्रजापत्य विवाह। यानी ये 4 विवाह जो हैं, इन 4 विवाह में ही कन्यादान होता है। मनुस्मृति के श्लोक 27, 28, 29, 30 में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, कन्यादान और कन्या प्रदान लिखा है। और जो आजकल विवाह हो रहे बिना कन्यादान के, लड़की भाग करके विवाह कर लेती, कोर्ट में विवाह कर लेती है, लिव इन रिलेशनशिप में रह लेती, यह सब आसुरी विवाह कहलाते हैं, गंधर्व विवाह कहलाते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले विवाह कहलाते हैं, पेशाच विवाह होते हैं। इनमें कन्यादान नहीं होता है, और जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो ये भी आसुरी बच्चे पैदा होते हैं। अब कुछ नारीवादी लोगों ने पुत्र दान के बारे में बोल दिया कि साहब पुत्र का भी दान करो यदि कन्यादान होता है तो स्पष्ट है दान का अर्थ होता है दूसरों को देना या प्रदान करना। तो दत्तक पुत्र आप लोगों ने सुना होगा, तो दत्तक का अर्थ है अपने कुल से दूसरे कुल में देना, यानी एडॉप्शन, अर्थात दूसरे कुल को पुत्र का दान करना दत्तक पुत्र कहलाता है। तो यह पुत्र दान हुआ। तो जिस कन्या का कोई भाई नहीं होता उसके पुत्र का दान भी नाना को किया जाता है, अर्थात वह अपने नाना का पुत्र होता है। इसलिए अभ्रात्य का कन्या का विवाह पुत्री का धर्म से होता है, जिसमें कन्या का पिता कन्या के पति से कहता है कि इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा पुत्र माना जाएगा। ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब यह समझते हैं कि कन्यादान किया क्यों जाता है। पिता रक्षति को मारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थावीरे पुत्रान स्त्री स्वान्महर्ति, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह होता है कि बचपन में कन्या की रक्षा पिता करता है। पिता रक्षति को मारे, यौवन अवस्था में स्त्री की रक्षा पति करता है, वृद्धावस्था में स्त्री की रक्षा पुत्र करता है, और स्त्री किसी भी अवस्था में अरक्षित होने के योग्य नहीं है, अर्थात असहाय बेसहारा नहीं की जाती है। परंतु जो वर्तमान के पुत्र हैं, यो पुरुष हैं,
कानून बन गए हैं ऐसे कि आज के जमाने में पिता भी अपनी लड़की का रक्षा नहीं कर सकता, भाई अपने बहन की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि कानून में स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता दे दी गई कि उसकी स्वतंत्रता में जो आड़े आता है वह जेल चला जाता है। यह आज के जमाने का भारतीय संस्कृति के ऊपर भयंकर कुठाराघात हुआ है, ऐसे कानून बना करके। बाल्यावस्था में पिता पुत्री का लालन पालन करके उसकी व्यवस्था करने के लिए पति को प्रदान करता है। जहां पत्नी के लिए पति के नित्य नैमित्तिक अग्निहोत्र बलि वैश्य देव की व्यवस्था परम दायित्व है, तो वही पति का दायित्व है पत्नी के लिए जीवन पर्यंत ग्रह की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र आभूषण इत्यादि की व्यवस्था करना। उसके लिए पति चाहे जैसे भी धन की व्यवस्था करे, चाहे किसी की नौकरी करके अथवा मजदूरी करके ही सही, परंतु स्त्री के लिए आवश्यक कर्तव्य नहीं है कि वह नौकरी करे और मजदूरी करके गृहस्थी का पालन करे। यह दायित्व शास्त्रों में केवल पति को दिया है, पत्नी को नहीं दिया है। तो आज के जमाने की जो नारीवादी स्त्रियां हैं और ऐसे तथाकथित भ्रष्ट पुरुष हैं जो नारी का भोग करते हैं, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाने वाली बात नारी के बारे में कह करके नारी को बढ़ावा दिया, नारी को स्वतंत्रता दिलवाई, नारी को पिता से, नारी को भाई से, नारी को नाते रिश्तेदारों से स्वतंत्रता दिलवाई कि हम जो काम करते उसके ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। तो स्त्री अपनी स्वेच्छा से कोई भी कर्तव्य पालन कर सकती है, चाहे वो प्राचीन नारियों की तरह रण में युद्ध करना ही क्यों न हो। इसके लिए स्त्री की स्वेच्छा अपेक्षित है, पर उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जबकि पुरुषों के लिए तो यह चीज बाध्य है कि वह गृहस्थी के पालन के लिए यथाशक्ति पैसे की व्यवस्था करे, यह उसकी बाध्यता है। पति की स्वेच्छा अपेक्षित नहीं है। इसी कारण कन्या जो है पति को प्रदान की जाती है। परंतु आधुनिक नारी यदि स्वयं को सशक्त मानकर अपने पैरों पर खड़े होकर यह कहती है कि उन्हें पति के रक्षण की आवश्यकता नहीं क्योंकि कानून बन गया, तो वे कन्यादान क्यों करे, पति का ही दान क्यों न ले, तो इसमें भी उनकी स्वेच्छा अपेक्षित है। आज के इस चरित्रहीन और धन लोलुप समाज में ऐसे लोग भी अधिक हैं जो इन लड़कियों से, स्त्रियों से, तथाकथित नारीवादी लड़कियों से गलत कार्य करवा रहे हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कोई भी स्त्री यदि हमारे 16 संस्कार जो लिखे गए हैं शास्त्र में, आज से नहीं हजारों साल पहले से लिखे गए हैं, यदि उन 16 संस्कारों में से हो सकता है ज्यादा पढ़ लिख होने की वजह से बहुत से संस्कार नहीं करती है, तो उसका फल उस स्त्री को भोगना पड़ता है। जैसे कि आजकल सबसे ज्यादा जिसका वो इस संस्कारों में तोड़ मरोड़ कर रही है वह है विवाह संस्कार। अपनी मर्जी से जी रही है, अपनी मर्जी से विवाह कर रही है, और विवाह में भी विवाह संस्कार नहीं हो रहा है।
कोर्ट मैरिज हो रही है, गर्भाधान संस्कार नहीं हो रहा है, और भी अनेक प्रकार के जो 16 संस्कार दिए गए हैं उन संस्कारों का पालन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से संस्कारित बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुल देवी देवता के श्राप का भाजन बनना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग रही है, और जिसकी वजह से कई बार उन्हें अपने मान सम्मान का आघात भी झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी कीर्ति भंग हो रही है। आज की नारी शराब भी पी रही है, सिगरेट भी पी रही है, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ी होगी, स्वतंत्र है। तो ऐसी ज्यादा बढ़ लिख गई पाश्चात्य संस्कृति में रमी हुई अधनंगे कपड़े पहनी हुई स्त्रियां भारतीय समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसी स्त्रियों का तो बहिष्कार करना चाहिए, और जो स्त्री मंडप में खड़े होकर के अपने पिता या रिश्तेदार से यह कहे कि मेरा कन्यादान नहीं किया जाए, ऐसी स्त्री हिंदू की लड़की नहीं हो सकती। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपने कन्यादान के ऊपर विचार व्यक्त किए। इसके ऊपर यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 9893128047 7649862712 पर आप मैसेज देकर के अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। विवाह संस्कार के ऊपर देवराधा ट्रस्ट के द्वारा विशेष किताब लिखी गई है। आप चाहें तो यह विवाह संस्कार नामक किताब भी प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ। जय माता दी।